हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई और बहुत सुंदर वीडियो को लेकर के। तो गाइस फिलहाल तो मैं घर पर हूँ नहीं, हम लोग आए हुए हैं। तो मैं कल गई थी मैं डॉक्टर के पास डॉक्टर दिखाने, तो आज जो है इसी का ब्लड टेस्ट के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि कल भी यहाँ पे हम लोग आए थे, लेकिन कल जो है इस जगह पे छुट्टी थी। कल संडे थी ना, तो छुट्टी थी। तो आज खुला है, आए हैं 9 बजे के करीब आए हैं। आने के बाद नंबर मिला है बहुत देर, तो शायद आधा घंटा और लग जाए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को जो है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या क्या होता है ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिए। उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा होने वाला है। विक्की आई हुई है, आपके भाई साहब दोनों तीनों ही आए हुए हैं। तो वो लोग अंदर हैं और मैं बाहर आ गई हूँ। घर आ गए हम लोग, आकर के खाना लेकर के बैठ गए हैं। आपके भाई साहब भी आकर के खाना खा कर के वो भी निकल गए हैं। मैं खा रही थी, लेकिन मेरा खाना हो गया है। बिथी खा रही है, देखो बैठ के खा रही है, देखो बिथी खा रही है। और मैंने भी खाया है, यहाँ पे रहे बर्तन। सुबह जल्दबाजी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, थोड़ा सा चावल बनाया था, रात का छोला रखा हुआ था और पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उसी से अभी हम लोग खाए हैं। आपके भाई सब भी उसी से खा कर के गए हैं। चावल एक ही बार में बना लिया है, तो दोपहर का भी इसी चावल से हो जाएगा, लेकिन सब्ज़ी बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ बैठी हूँ बिथी के इंतज़ार में, फटाफट खा ले। अगर मैं यहाँ से उठ गई ना तो वो खाएगी नहीं ठीक से। फटाफट खाओ बेटा। और अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं तबीयत का क्या हो रहा है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो टेस्ट मुझे डॉक्टर ने दिया है कल, वही मैंने आकाश नर्सिंग होम में दिखाया कि भैया कितना पड़ेगा टेस्ट करवाने में। तो उन्होंने बताया था 2050 रुपये। और वही टेस्ट मैं आज सेम टेस्ट करवा के अभी, पता है कितने के आप लोग यकीन नहीं कर, अभी पता है कितने के आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 820 रुपये का करवा के आई हूँ मातृ सजन से। आधे से भी ज़्यादा कम। तो वो लोग कितना फ़ायदा करते हैं। इंसान इस चीज़ में कभी रेट नहीं पूछता है, जो डॉक्टर बोलता है या जो ब्लड लेने वाला बोलता है या जो दवाई की दुकान होता है वो बोलते हैं, इंसान वैसा ही लेता है। तो मतलब ये इतना ज़्यादा मतलब ठगते हैं, क्या बताऊँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है। एक गरीब इंसान होता है, उसके बस में इतने सारे पैसे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम मिडिल क्लास वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम लोग भी सोचते हैं अगर थोड़ा सा कहीं इससे थोड़ा कम मिल जाए। हम क्या, हर कोई सोचता है, ये है ना, हर कोई सोचता है। तो वही बात है, लेकिन क्या करें, दुनिया ऐसी है भैया। इस वाले हाथ से ही ब्लड लिया है ना, और इसी से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, और इस हाथ से खाना खाया है, तो अभी तक हाथ धोया नहीं है मैंने। तो गाइस फाइनली सारा काम अपना कंप्लीट करके रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा 1-2 शॉट डाला है आप लोगों के लिए, और उसके बाद जो है वेट कर रही हूँ आपके भाई साहब का कि कब आएंगे वो, क्योंकि दोपहर हो रही है और है ना 3 बज रहे हैं दोपहर के, और भूख लग रही है बहुत तेज़ की। और बस मत पूछिए क्या हो गया है। किचन में गई थी खाना बनाने, लेकिन पहले ये सेल देख लीजिए, ये घड़ी का सेल है, ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया है ये। तो आपके भाई साहब ला करके घड़ी में दूसरा लगाए हैं और इसको यहाँ पे रख दिया है, और मैं इसको डस्टबिन में डालना भूल गई। यहीं रहने देते हैं इसको, जो है बाद में कल कचड़े वाला भैया आएगा ना तो डस्टबिन में डाल देंगे कूड़े के साथ। शुक्र है कि चावल मैंने एक ही बार में बना लिया, वरना आज दोपहर को ना खा के रहना पड़ता, क्योंकि आपके भाई साहब तो चले गए। और मेरा जो है गैस ख़त्म हो गया है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो रखा है दूसरा वाला सिलेंडर भी रखा है, लेकिन मुझे ना लगाना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपके भाई साहब मुझे कई बार कहते हैं सीख लो, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है खाना नहीं बना पा रही, खाना मतलब सब्ज़ी नहीं बना पाई। तो सब्ज़ी काट के सब रेडी करके रखा है, लेकिन जब मैंने ओवन को चालू किया तो देखा गैस ख़त्म हो गया है मेरा। तब क्या कर सकते। तो आपके भाई साहब ने कहा तो फ़िलहाल तो मैं आ नहीं सकता, तो एक काम करो, वेट करो, मैं सब्ज़ी लेकर के आ जाऊँगा होटल से। तो चावल तो रखा ही है, तो सब्ज़ी लेकर के आने वाले हैं आपके भाई साहब। तो आपके भाई साहब भी आएंगे, अभी फ़ोन किया है, तो आते ही फिर उसके बाद जो है हम लोग खाना खाएंगे। और बिकी जो है नहा धो करके सो गई है। सारा काम वैसे कंप्लीट कर लिया है मैंने, पूजा भी हो चुकी है कंप्लीट, और कुछ कपड़े धोए हैं जो कि यहीं पे है।
यहीं डाला है, छत पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, और कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है। मेरे दवाई लेकर के आए हैं, तो एक ही टैबलेट है यहाँ पे, एक ही टैबलेट दिया था, तो मेरे को लगा बहुत सारा टैबलेट दिया होगा तो दवाई काफ़ी महंगी आने वाली है, लेकिन नहीं, एक ही टैबलेट दिया है। बस एक टैबलेट का रेट है 100 रुपये। 100 रुपये में मेरी दवाई आ गई। ये देखिए, ये वाला टैबलेट दिया है। तो अभी आपके भाई साहब ने मुझे पैसे रिटर्न किया है। ये देखिए, यहाँ पे 400 रुपये है और यहाँ पे 500 है, मतलब 900 रुपये। 900 रुपये हैं, यहाँ से 100 रुपये की दवाई लाए, 1000 रुपये यहाँ पे था। तो अब हुआ यूँ, सुबह मेरा टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने दिया था वहाँ पैसे जमा, तो वहाँ पे टेस्ट मेरा आया है कितना, 820 रुपये का टेस्ट हुआ है। तो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने पर्ची लिया, लेकिन पैसे लेना भूल गए, क्योंकि 820 रुपये, क्योंकि मैंने उनको 20 रुपये अलग से दिया था और वहाँ से 800 रुपये कटा, तो इसका मतलब 200 रुपये, 1000 में से 200 रुपये रिटर्न आएंगे। तो अब उनको याद नहीं रहा, बस स्लिप लेकर के हम चले गए जहाँ ब्लड देते हैं, उस जगह पे गए हैं, जा कर के ब्लड दिया, चले आए। तो अभी आपके भाई साहब ने मुझे रिटर्न किया, तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि चलिए भाई कम पैसों में हो गए। लेकिन अब मेरे को उन्होंने 900 रुपये दिया है और बोला 100 रुपये की दवाई, इसका मतलब 1000 रुपये। तो इसका मतलब मैंने आपके भाई साहब को टेस्ट के लिए 2000 रुपये दिए थे, तो अब मेरे को वहाँ 820 रुपये, 20 रुपये मैंने अलग से दिए थे, 800 रुपये, इसका मतलब 1000 में से 200 रुपये बचता है। अब उन्होंने क्या किया, ये लेना भूल गए और हम चले गए ब्लड देने, और इधर उन्होंने 200 रुपये रिटर्न नहीं किया। तो इनको भी याद नहीं रहा, तो उनकी भी ये कर्तव्य था कि भाई साहब आपका 200 रुपये रिटर्न ले जाइए, उन्होंने भी नहीं दिया और आपके भाई साहब तो भूल ही गए। तो अब मेरे हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया 200 रुपये की। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, गया ये। तो कोई बात नहीं, एक दवाई लेकर के आए हैं, दवाई खाऊंगी और जो है अभी चलो इसी पैसे को रख लेते हैं, क्या कर सकते। और अभी थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ करते करते और अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरा गुड्डा अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रख देती हूँ उसको, पैसे भी रख देती हूँ।